हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 2। इससे पहले मैंने एपिसोड 1 को फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जकार्ता इंडोनेशिया के सीन को। ये साल होता है 2003 का। यहाँ पर एक रत्ना नाम की लेडी रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी मिलिट्री वाले यहाँ पर आते हैं और रत्ना को अपने साथ ले जाते हैं। रत्ना को ऐसा लग रहा था कि उसने कोई जुर्म किया है, लेकिन वो उसे एक फंगस को टेस्ट करने के लिए लाए थे। रत्ना उन्हें चेक करके बताती है ओफियो कार्डिसेप्स है। वो उसे बताती है ये कार्डिसेप्स हमें ह्यूमन बॉडी में मिला है, लेकिन ये होना नामुमकिन था क्योंकि कार्डिसेप्स इंसान के शरीर में जिंदा नहीं रह सकता था। फिर वो उसे एक लेडी को चेक करने के लिए भेजते हैं। उस लेडी के पैर पे एक ह्यूमन का बाइट था। जब वो उसके मुंह को चेक करती है तो उसे जिंदा कार्डिसेप्स का अंश मिलता है। इससे डरकर वो लैब से भाग जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। वो लोग बताते हैं लोगों ने एक दूसरे को काटना शुरू किया, जिसे काटा वो भी इसी तरह इन्फेक्टेड हो गया और वैसे ही बन गया। वो रत्ना से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन या मेडिसिन है। तब रत्ना कहती है मैंने पूरी लाइफ ऐसी चीजों पर रिसर्च करी है और इसकी ना तो वैक्सीन और ना ही मेडिसिन है। वो कहती है बॉम्बिंग स्टार्ट कर दो, इससे इन्फेक्टेड लोग मारे जाएंगे और उनके अंदर का फंगस भी, और साथ ही उनके साथ आम लोग भी जो ठीक हैं, जिनके अंदर ये फंगस नहीं है वो भी मारे जाएंगे। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर एली आराम से सोकर उठती है और देखती है जोल और टेड उस पर नजर रखे बैठे हैं। वो उन्हें बताती है कि उसे इन्फेक्ट हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। अब यहाँ पर एली चिकन सैंडविच खा रही थी, जो कि इस टाइम पर मिलना बहुत ही बड़ी बात थी और ये मर्लिन ने उसे दिया था। अब टेस पेशेंस खोकर एली से पूछती है कि मर्लिन का क्या प्लान है। एली बताती है वेस्ट में फायरफ्लाइज का कैंप है, वो एली को यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि वहाँ के साइंटिस्ट उसके ब्लड का यूज करके इस फंगस से लड़ने वाले क्योर या वैक्सीन को बना सके। ये सुनकर जोल का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है 20 साल पहले से ये बातें चली आ रही है, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। लेकिन टेस उसे शांत करके मिशन पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के बाद ही उसे ट्रक मिलेगा और ट्रक के बिना टॉमी को ढूंढने नहीं जा सकते। अब ये दोनों एली को अपने साथ लेकर आगे के सफर पर निकल जाते हैं और बॉम्बिंग की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो म्यूजियम वाला छोटा रास्ता लो या फिर होटल वाला लंबा रास्ता। लेकिन म्यूजियम में खतरा ज्यादा है, इसीलिए वो लोग होटल वाला लंबा रास्ता चुनते हैं। यहाँ टेस एली से पूछती है उसे ये बाइट कैसे लगी। एली बताती है वो एक मॉल में गई हुई थी और वहीं पर एक इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। टेस उससे पूछती है कहीं तुम्हारे पेरेंट तो ढूंढते हुए नहीं आ जाएंगे। तब एली बताती है कि वो अनाथ है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस इन्फेक्टेड के काटने के बाद फायरफ्लाइज एली को मारने वाले थे, लेकिन मर्लिन ने उसे बचा लिया ताकि वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। इसके बाद वो लोग होटल में जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा होता है। एली को यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे आ रहे होते हैं, लेकिन एक इंसानी बॉडी को देखकर उसकी सारी मस्ती निकल जाती है। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं यहाँ का रास्ता भी ब्लॉक है। टेस ऊपर चेक करने के लिए जाती है और तभी एली जोल से मल्टीपल क्वेश्चन करने लगती है। वो पूछती है तुम कहाँ से बिलोंग करते हो टेस, और तुम्हारा क्या सीन है वगैरह वगैरह। लेकिन जोल समझ जाता है कि कल के इंसिडेंट के बाद एली उसे जज कर रही है। वो कहता है उसने कई सारे इन्फेक्टेड की जान ली है और उसे इसका अफसोस भी है। तभी यहाँ पर टेस आती है और उसे बताती है कि बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कई सारे इन्फेक्टेड को। टेस बताती है पहले इतने सारे नहीं थे, लेकिन लोग फ्यूजी को ढूंढने आते गए और फिर दिन ब दिन ये लोग बढ़ते चले गए। एली नोटिस करती है ये आपस में कनेक्टेड है। टेस उसे बताती है इस फंगस का कार्डिसेप्स जमीन के अंदर भी ग्रो करते हैं और माइल दूर भी अगर इनके कार्डिसेप्स पर अपना पैर रख दिया तो इनको अपनी लोकेशन मिल जाएगी। वो कहती है मैं तुम्हें डरा नहीं रही बल्कि गाइड कर रही हूँ। तुम्हें इन्फेक्शन हो तो कुछ नहीं होगा, बट ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो अब उन्हें छोटे रास्तों से ही जाना होगा। इसीलिए वो लोग म्यूजियम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर सूखी हुई फंगस देखकर जोल प्रेडिक्शन करता है यहाँ पर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, बट अंदर आते ही एली को अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। टेस के हिसाब से ये घायल बाहर हुआ होगा और फिर अंदर आ गया। एली भी कहती है मुझे एक इन्फेक्टेड ने अटैक किया था, लेकिन ऐसा हल नहीं किया।
उसका मानना है ये किसी इन्फेक्टेड का काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें एक इन्फेक्टेड मिल जाता है, बट ये एक क्लिकर है। ये देख नहीं सकते मगर सुन सकते हैं। एली के सांस लेने की वजह से क्लिकर उन पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर एक क्लिकर कम था कि दूसरे ने भी एंट्री मार ली। यहाँ पर एक क्लिकर जाता है एली और टैस के पीछे और एक जोल के पीछे जाता है। वो एक एक करके उन्हें मार देता है। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं एली को एक इन्फेक्टेड ने काट लिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो इस फंगस से लड़ सकती है। इसके बाद इन्हें आगे निकलने पर फायर फ्लैश का ट्रक दिखाई देता है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं था। जब चेक करते हैं तो ट्रक के नीचे एक सोल्जर मरा हुआ होता है। यहाँ पर ब्लड के निशान भी थे जो कि स्टेट हाउस की तरफ जा रहे थे। वो यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं फायर फ्लैश के सभी सोल्जर मारे जा चुके हैं। अब जोल बताता है या तो इन्फेक्टेड के डर से इन्होंने एक दूसरे को मार दिया या फिर ये इन्फेक्टेड आगे ना फैले, इसीलिए इन्होंने खुद को मार दिया। यहाँ पर टेस बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में होती है। वो मैप ढूंढ रही थी फायर फ्लैश के कैंप का। इससे एली को अंदाजा लग जाता है कि टेस इन्फेक्टेड है। फिर जोल टेस को शो करने के लिए कहता है। अब वो वाइट को शो करती है जो दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। फिर टेस जोल को एली का हाथ दिखाती है और हम देखते हैं उसका हाथ ठीक हो रहा था। मतलब सच में एली का ब्लड इस फंगस का क्योर है। तभी एक इन्फेक्टेड इन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जोल उसे मार देता है। बट फंगस के कार्डिसेप्स के कारण बाहर पड़े ज़ॉम्बी को उनकी लोकेशन मिल जाती है। अब टेस जोल को एली को बचाने के लिए कहती है। अब उसे जिम्मेदारी सौंपती है। वो उसे फायर फ्लैश के कैंप तक लेकर जाएगा। अब ह्यूमैनिटी को बचाना उनके हाथों में है। फिर वो पेट्रोल, डीजल, ग्रेनेड वगैरह नीचे फेंक देती है। वो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाली है और खुद के साथ सभी इन्फेक्टेड को मार देगी। अब जो एली को लेकर भाग जाता है, तभी यहाँ पर इन्फेक्टेड आ जाते हैं और टेस के लाइटर ने भी इसी टाइम पर काम करना बंद कर दिया। तभी एक इन्फेक्टेड उसे किस करके इन्फेक्ट कर रहा था और तभी लाइटर जल जाता है और उसने सभी इन्फेक्टेड को मार दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।